जय श्री राम, बजरंगबली की जय। आज हम बात कर रहे हैं पशु परिचय भर्ती परीक्षा। जो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो वो कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि कट ऑफ बार बार बताने से कुछ नहीं होगा। जो कट ऑफ हमने पहले डिस्कस किया था उससे कम ही जाएगी, ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैंने ये कट ऑफ का फॉर्मेट जो पहले वाला था उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया है। ये फॉर्मेट है। उसके पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पहले से ही कहा था कि मेरे को ज़्यादा इसमें रुचि नहीं है यूट्यूब के ऊपर, या नहीं अभी तक मेरा न कोई इसमें जो अर्निंग का ऐसा कोई विचार नहीं है। मेरा जो एक पर्पस था वो यही था, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो 15 साल से मैं स्टडी करा रहा हूँ, तो कोचिंग भी करवाता हूँ मैं। और तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला था, ताकि जो मेरे से पढ़ने वाले थे उन्होंने मेरे को कहा, जब उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, उन्होंने मेरे को बताया, उस हिसाब से मैंने इसको बनाया, ताकि आगे जब भी किसी को तैयारी करनी हो तो वो सेव वीडियो रहेंगे, उससे वो कर पाएंगे। तो अब मेरा जो टारगेट है वो ये टारगेट है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025। और मैं वादा करके जा रहा हूँ, या ये कह सकता हूँ कि जो भगवान की कृपा रहेगी तो इसमें से मैं बाकायदा पूरे के पूरे क्वेश्चन मिला के आपको बताऊंगा, जिसमें जीके, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और राजस्थान जीके। तो पहले मैं इस पे चर्चा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसकी कट ऑफ भी बताऊंगा। तो इसके अंदर जो अभी क्वेश्चन आने वाले हैं वो 120 आने वाले हैं। और जो मैंने पहले बताया था पदवर्दी के लिए, आपने देखा होगा 1 महीने पहले ही मैंने डाल दिया था कि इसमें पदवर्दी होगी। अब आज और मैं डाल रहा हूँ, इसमें जो राजस्थान जीके का वेटेज होने वाला है वो आपका 50% होगा। आप याद रख लेना, यानी कि 120 में से आपके 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पढ़ने वाले हैं अकेले। तो राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 60 क्वेश्चन होंगे। और 60 क्वेश्चन आप ये भी मान के रखना कि यही सिलेक्शन को निर्धारित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पशु परिचय भर्ती परीक्षा में जो डाउट वाले क्वेश्चन देखे थे, जो डाउट वाले क्वेश्चनों के अंदर जो दे रखे थे, जैसे फर्स्ट पारी, सेकंड पारी, थर्ड पारी और 6 पारियों में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर हमने पढ़े कुछ और थे, जो लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे गवर्नर वाला हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके अंदर वो गवर्नर का जो क्वेश्चन है उसकी जो हमने जो पढ़ा है हमारे जो दिमाग में है उसी के अनुसार हम आंसर देते आए। लेकिन इसके अंदर जो आंसर आया है वो सबको अचंभित करने वाला आया था, जैसे मानसिक सेकंड। तो वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कोटा प्रजामंडल वाला है, उसमें 1939 है, 1939 ऑप्शन से हटा दिया, सीधा 1945 दे दिया। क्योंकि जो पेपर सेटर है उसको पता है कि ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होने वाले हैं और बार बार हर किताब के अंदर, हर बुक के अंदर वो मिलते हैं। तो उन क्वेश्चनों से हटकर, यानी कि जो गहराई से पढ़ा हुआ अभ्यर्थी है उसको ज्यादा फायदा मिले, उसके लिए ऐसे क्वेश्चनों को प्राथमिकता दी जा रही है। और अब की बार इस भर्ती के अंदर आज ये वीडियो सेव कर लेना, और किसी को डाउट हो तो बाद में हम जब इसकी जो आंसर की आएगी या पेपर देने के बाद में जब इसके आंसर की मिलाएंगे, तब आप देख लेना इसमें 50% क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे, जैसे गवर्नर वाला, कोटा प्रजामंडल वाला और लिंगानुपात वाला। लिंगानुपात वाला जो क्वेश्चन है वो भी वो कोटा क्रांति और जो हमने बात की थी गवर्नर वाले वैसे आएंगे। लिंगानुपात वाला क्वेश्चन है तो लिंगानुपात वाले में 928 आने चाहिए थे, लेकिन 926 ऑप्शन में दी, 928 ने देके 926 दे दिया, जो मैंने बताया था कि प्राथमिक आंकड़ों के थे। तो इस प्रकार से जो भी इस 15 से 20 मिनट की, लगभग मैं 20 मिनट की क्लास लूंगा, और 20 मिनट की क्लास में आप जब 15 दिन बाद में हम जब डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में जो एनसीईआरटी बुकों से ही क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका और हम पढ़ते हैं वो नॉर्मल ऊपरी चीज़ें जो हमने गाइडों में पढ़ी है उन पे ही हम ध्यान केंद्रित करते हैं, बाकी चीज़ों पे नहीं करते हैं। तो ये अगर किसी को बुरा लगे तो भाई तू अपना साइड हो जाना, लेकिन मेरा तो तरीका यही है। केवल ये कट ऑफ के इसके चक्रों में मैं नहीं रहता हूँ। मेरा काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धि हो। जो भी मैंने पहले बताया था व्यूज़ के लिए नहीं बताया था, मैंने सारी एनसीईआरटी की बुकें निकाल निकाल के आपके सामने प्रूफ दिए थे। उसका रीज़न यही था कि फायदा मेरा हो या न हो, लेकिन अगला जो मेरे पे विश्वास करके देख रहा है उसका 100% फायदा होना चाहिए। जिन्होंने भी देखा है उनके दिमाग में एक चीज तो आई कि वास्तव में एनसीईआरटी बुकें ही कमाल की है, या उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये वास्तविकता है, आप चाहे कहीं से भी
पूछ लेना कि जो प्राथमिकता दी जाती है वो एनसीईआरटी बुकों को ही दी जाती है। क्यों दी जाती है इसका रीज़न भी मैं बता दूं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, मैथ हो, एजी हो, हर कोई स्टूडेंट है जो आगे जाके अपना व्यवसायिक कोर्स जो लेते हैं वो तक अगर मिला लें तो उनकी जो कॉमन होती है वो 10th तक की बुकें होती है। 10th तक यानी कि किसी भी प्रकार का उनमें वो नहीं होता, सारे बच्चे ये पढ़ के जाते हैं, तो इनको प्राथमिकता दी जाती है और इन्हीं से क्वेश्चन यानी कि पेपर सेटर पेपर बनाता है, लेकिन उसको थोड़ा हटकर बना देता है। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो आप इजीली मतलब 2 महीने के 1 महीने के अंदर कोर्स करके कंप्लीट कर दोगे। और उसकी जो टेस्ट सीरीज है अगर उसको करना शुरू कर दोगे तो वही मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं 5 लाइन पढ़ाऊंगा, 5 लाइन में से आपको 20 क्वेश्चन दूंगा और मैं ये लिख के दे रहा हूँ, आप चाहे जहाँ से पढ़ लेना, उनमें से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप 10 बार पढ़ लेना चाहिए, मैं बोल दूंगा कि ये पैराग्राफ है इसमें से पढ़ लेना। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, वो अगर टॉपिक देके मैं आपको किताब सजेस्ट कर दूंगा एनसीईआरटी की, भाई यहाँ पे दे रखा है आप इसको पढ़ लो, और उसमें से मैं 20 क्वेश्चन बनाऊंगा, 20 में से 5 क्वेश्चन भी कर देगा, उसको मैं मान लूंगा कि ये ब्रिलियंट है। क्योंकि हर लाइन हर एक शब्द से क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन ऐसा बनता है जो कहीं भी गाइड में नहीं है। तो ये बात है, उसकी हम चर्चा कल से करेंगे, चाहे 5 हो, 10 हो, 20 हो। आप 15-20 मिनट का समय दोगे तो आपकी जिंदगी में मतलब आईएएस से लेके आरएस से लेके छोटी से छोटी वैकेंसी में कहीं मात नहीं खाओगे। ये आपने पहले भी देख लिया होगा जो हमने डाउट वाले क्वेश्चन किए थे। अब आते हैं कट ऑफ पे। तो देखो इसकी कट ऑफ है, जो मेरा अनुमान है, पर्सनल अनुमान है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हिसाब से ज्यादा जाती है कम जाती है वो आपका अनुमान है, तो आप अपना अनुमान माने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अनुमान से जो जनरल की कट ऑफ है 118 मैंने बताई थी, लेकिन इसमें से आप -2 कर सकते हो, इतनी रहेगी जनरल की, मेल की। ओबीसी की जो कट ऑफ मैंने बताई थी 117 बताई थी, लेकिन इसमें से भी आप -2 कर देना, ये मेरा बिल्कुल अनुमान है। जब आएगी तब देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस की भी मैंने इतनी बताई थी, लेकिन इसमें से भी -2 ही होने वाली है, ये आप ध्यान रखना। एमपीसी की जो मैंने बताई थी वो बताई थी मैंने 112, तो 112 रहेगी। और एससी की मैंने बताई थी 108, लेकिन इससे -1 या 2 हो सकते हैं। एसटी की 105 से 6, बस 105 से 6, यानी कि 5 ही रहेगी इसकी। ये तो है अपने किसकी, मेल की। अब आते हैं फीमेल की। तो फीमेल के अंदर काफ़ी मैंने बताया था कि इसमें फर्क आएगा। तो फीमेल की मेरे हिसाब से जो जनरल की है वो 110 रहनी चाहिए। अब आगे फिर देखते हैं क्या होता है। और ओबीसी की 108 और ईडब्ल्यूएस की 108, इससे कम ही जाएगी, यानी कि -2 कर देना मेरे हिसाब से। तो बाकी फिर जो बता रहे हैं उनकी मान लेना, लेकिन मेरा अनुमान जहाँ तक है वो हनुमान जी महाराज की कृपा से सही जाता है। अब बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। एमबीसी की है वो जाएगी 106, और एससी की जाएगी वो मेरे हिसाब से 104, और एसटी की 100 के अंदर रहनी चाहिए। अब बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। ये कट ऑफ है। बाकी जो चतुर्थ श्रेणी से जुड़ना चाहता है वो कल से जुड़े, आपकी 15 मिनट की क्लास है। और किसी के दिमाग में ये हो कि मैं अर्निंग के लिए या पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, आज के बाद में वीडियो मत देखना, ये इसको डिलीट कर देना और चले जाना, जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ लेना। जब मैं इसके वापस डाउट वाले क्वेश्चनों की क्लास लेके आऊँगा ना इसकी, तब आ जाना एक बार, फिर मैं तुम्हारे को प्रूफ दिखा दूंगा, जैसे मैंने इसमें प्रूफ दिखाई था ना। हाँ, ये जरूर मैं कह रहा हूँ कि इस बार वो क्वेश्चन चेंज कर सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड, क्योंकि पहली बार राजस्थान के जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं उनमें पहली बार वो 5 से 10 या 20 क्वेश्चन ऐसे आए जो हटके आए। अगर उनका आंसर वैसा का वैसा रह गया तो राजस्थान में हाहाकार मच जाए। मतलब क्यों मच जाएगा इसका हाहाकार, क्योंकि जो कोचिंग वाले हैं, जो किताबें वाले हैं, जो प्रिंटिंग वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी गाइडों में उनके आंसर ही कुछ अलग दे रखे हैं। यही तो बात है। जैसे राज्यपाल वाला है उसका अलग है, जबकि माननीय अलग पहली बार है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। वैसा लिंगानुपात वाले में से ऑप्शन हटा दिया, तो कोई कहेगा नहीं ये तो बिल्कुल छपड़े में गलत हो गया, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। वो 926 चला के दिया है और 928 को चला के उसको निकाला गया है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है।
कहने का मतलब जो रटके गए हैं उनका नुकसान हुआ है, जो रटके नहीं गए हैं, जो समझ के गया है, वो तो वैसे भी 926 करके आया होगा। आप में से काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं उनको पता है कि आसपास है यार 926 होना चाहिए। अब किसी ने 920 कर दिया, वो तो कहाँ से, उसका तो गलती होगा ना। तो यही बात मैं कह रहा हूँ। अब जैसे मान लो गवर्नर वाला है, उसमें आगे वो दोनों ऑप्शन दे दिए, अगर एक दे देता मानसिंह सेकंड, तो भी वो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन होता। जो जिसने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुकें, तो वो तो बिल्कुल उसका मानसिंह सेकंड ही करके आता। तो ये मैं बता रहा हूँ, बाकी कल से इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे से जुड़े, आपके भविष्य के लिए जुड़े। इसी के साथ नमः सिद्धम, जय श्री राम, बजरंगबली की जय।